सुनिया अपने लोकांतरी उसकी करे सभी हम तो सदा सबको उसी ने बनाया है सबका वही है पालनहार सबको उसी ने बनाया है सबका वही है पालनहार करे सर को झुका के परस्तिश करे परस्तिश करे सर को झुका के परस्तिश करे परस्तिश करे यीशु मसीह की परस्तिश करे परस्तिश करे परस्तिश करे तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय लहू की जय तेरे लहू की जय जुदा लहू की जय जुदा लहू की जय लहू की जय जुदा लहू की जय जुदा लहू की जय जुदा लहू की जय लहू की जय जुदा लहू की जय लहू लहू यीशु का लहू लहू यीशु का लहू 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 यीशु का लहू लहू यीशु का लहू मसीह का लहू लहू मसीह का लहू 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 शफी का लहू लहू शफी का लहू तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय जुदा 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 है जुदा है यीशु जुदा है जुदा है यीशु जुदा है जुदा है उठाओ हाथों को स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो वही है जो आज तुम्हें आजाद कर देगा वो आजाद कर देगा तुम्हें आज तुम्हारे सब क्लेश नशे ओ मैं बोलता हूँ आज पृथ्वी से हर जुड़ा हुआ ओ अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव नशों का प्रभाव तुम्हारे गिराए जाने का प्रभाव आज वो तोड़ देगा आज तोड़ देगा आज तोड़ देगा वो आज तोड़ देगा मैं बोलता हूँ आज टूट जाएगा आज सब कुछ टूट रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा है जो तोड़ने वाला है वो तोड़ने की ताकत रखता है उसने हजारों को नया कर दिया पुराने सब नशे गंदे दुष्ट आत्माएं नशे उसने वो अलग कर दिए आज जी उठने का प्रभाव तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे शब्दों पे तुम्हारे घरों पे आज आज पवित्र आत्मा के स्वागत करने से ही तुम आज आजाद हो यीशु के नाम अशुद्ध आत्माएं आज ही पवित्र आत्मा तुम्हारे शरीर से अलग कर देगा वो नशों के प्रभाव आज तोड़ देगा आज सदा की आजादी तुम्हारे घरों पे तुम्हारे शरीर पे वो जो तुम्हारे दिल में लहू के अंदर वो तुम्हारे खून के अंदर जो गंदा प्रभाव है नशों का प्रभाव है वो यीशु के जी उठने के प्रभाव से वो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव वो मैं बोलता हूँ आज टूट देगा अभी 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 तुम्हारे लहू से वो लहू से जी उठने का प्रभाव तुम्हारे लहू पे जाएगा वो बदल देगा बदल देगा बदल देगा बदल देगा बदल देगा मैं बोलता हूँ तुम बदले जा चुके हो तुम्हारा यहाँ पे आना ही तुम बदल चुके हो मैं बोलता हूँ तुम जहाँ पे आए हो और स्वागत कर रहे हो पवित्र आत्मा का तुम्हारा बदलाव शोर है बदल दिया है उसने बदल दिया है मैं बोलता हूँ उसने बदल दिया तुम्हें तुम बदले जा चुके हो तुम्हारे लहू के अंदर जो कुछ भी वो पृथ्वी पे जुड़ा हुआ प्रभाव है वो तोड़ दिया उसने आत्मा के स्वागत करते ही वो टूट जाएगा मैं बोलता हूँ अभी वो तुम्हारे शरीर से टूट जाए पेट से टूट जाए आत्मा के
स्वागत करते ही तुम्हारे पेट से यीशु के जिंदा होने का प्रभाव, मैं बोलता हूं जब जिंदा हुए परमेश्वर तो पहचाने नहीं गए, उसके साथ रहने वालों ने नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का सब कुछ चेंज हो चुका था, टूट चुका था, वो स्वर्गीय प्रभाव था। तुम पहचाने नहीं जाओगे आज के बाद यीशु के नाम पे तुम्हारा प्रभाव चेंज हो जाएगा। अगर तुम सबसे ज्यादा नशे करते हो, चिट्टे का नशा करते हो, तुम शराब कोई भी नशा करते हो, तुम्हारा प्रभाव यीशु के चेहरे से चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। अभी तुम्हारा प्रभाव पृथ्वी से जुड़ा हर जादू टोना आज टूट जाएगा, आज टूट जाएगा। वो प्रभाव जो उसके चेहरे पे था, उस प्रभाव से चेंज इन द नेम ऑफ जीसस, चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे चेहरे चेंज हो जाएंगे। तुम्हारे सारे पुराने प्रभाव जो गलत काम करते हैं, जो चोरियां करते हैं, जो गलत तुमसे नशे करवाते हैं, वो प्रभाव यीशु के जी उठने से वो चेंज इन द नेम ऑफ। मैं बोलता हूं तुम चलोगे, तुम्हारा प्रभाव चेंज हो जाएगा। ओ स्वागत करो पवित्र आत्मा का पूरे बल से। तुम स्वागत कर रहे हो, जैसे तुम स्वागत कर रहे हो तुम्हारे प्रभाव घरों में चेंज, तुम्हारे शरीर में अभी चेंज। दुष्ट आत्मा इनके शरीर से अलग हो जाओ। यीशु के जी उठने का, उसके चेहरे का प्रभाव इनके ऊपर है, इनके ऊपर। मैं बोलता हूँ यीशु के जी उठने का प्रभाव तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे दिल पे, तुम्हारी नसों पे, तुम्हारे दिमाग पे, तुम्हारे लोगों के अंदर वो प्रभाव जो पुराने नशे करने वाला है, जो शुभ आत्माओं का प्रभाव है, आज गिराता हूं मैं, आज बोलता हूं मैं, टूट जाए। और पवित्र आत्मा का प्रभाव जो चमत्कारी प्रभाव है, जो चिन्ह करने वाला प्रभाव है, वो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे पेट पे, तुम्हारे गले पे, तुम्हारे हाथों पे, इन द नेम ऑफ जीसस। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का बल से। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। जिंदा है यीशु, 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 जिंदा है। जो पहली बार आए हैं उठाओ हाथों को, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। तुम एक बार स्वागत, सिर्फ एक बार तुम जब बोलोगे कि मैं पवित्र आत्मा आज पहली बार आया हूं, और मैं मन से, आपको चाहे समझ आ रही है चाहे नहीं समझ आ रही, आपको पता चल रहा है यहाँ क्या हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, जब तुम बोलोगे पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूं अपने मन से, मुझे बदल दो, मुझे चेंज कर दो, मेरे ऊपर यीशु के चेहरे का प्रभाव आए, वो उसी समय तुम अपने आप को चेंज पाओगे। और लोग क्वेश्चन पूछने, सवाल पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है? मैं बोलता हूं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होने लगा भी। ऐसा होकर तुम वापस जाओगे, लोगों को दिखाओगे कि ऐसा हो चुका इसलिए मैं बोलता हूं उठाओ हाथों को और यीशु मसीह के नाम पे उठाओ हाथों को हिलाओ। तुम पहली बार हो, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तब भी बोलता हूँ तुम हाथों को उठाओ और हिलाओ। प्रभु यीशु का स्वागत तुम करने लगे हो, उस परमेश्वर का जिसका प्रभाव पृथ्वी
से जिसका प्रभाव जिंदा होते वो मुर्दों में से जी उठा, वो तीसरे दिन जी उठा, वो तुम्हें चंगा करने के लिए जी उठा। क्योंकि तुम्हारे घरों में नशों की मौत है, इसलिए वो जिंदा हुआ कि तुम्हारे घरों में जीवन आए, तुम्हारे बच्चों के जीवन आए, हमें शरीर में जीवन आए, हमें पति पत्नी में जीवन आए। हमें उठाओ हाथों को, तुम्हें नहीं पता चल रहा तब भी उठाओ हाथों को, उठाओ, हिलाओ 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 हिलाओ। मैं बोलता हूं तुम्हारे हाथों के हिलाने से ही परमेश्वर यीशु मसीह का चेहरा तुम्हें वो जो उसका जी उठने का प्रभाव था पृथ्वी के प्रभाव से अलग, पृथ्वी के प्रभाव से अलग तुम उसका स्वागत कर रहे हो और तुम्हारा प्रभाव चेंज आज से, तुम्हारा वो काम करने के प्रभाव चेंज। आज तो दुष्ट आत्माएं तुमसे गलत काम करवाती है, आज वो प्रभाव जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ प्रभाव है वो तुमसे गलत करवाती है, वो तुमसे चोरी करवाती है, वो तुमसे नशे करवाते हैं, वो तुमसे ड्रग्स करवाते हैं, वो नशों का प्रभाव आज मैं बोलता हूं यीशु के जी उठने से वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। तुम्हारे जी उठने का प्रभाव, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। आज तुम जी उठने वाले हो, पता है तुम्हें? क्योंकि जो जी उठने वाला है, जो जी उठा है, तुम उसके पास आए हो। आज तुम्हारे प्रभाव वो चेंज कर देगा। और स्वागत करो प्रभु यीशु का जो मुर्दों में से जी उठा। सुनो, तुम्हें नहीं समझ आ रही, तुम आज पहली बार आए, तुम्हें लगता है ओ कोई वर्शिप कर रहा है, कोई तालियां मार रहा है। मैं बोलता हूं तुम सबसे ऊंची आवाज से वर्शिप करने वाले हो। तुम पहली बार आए हो, तुम पहली बार आए हो, तुम सबसे ऊंची, तुम पहली बार देख रहे हो सबसे ऊंची वर्शिप। क्यों? क्योंकि आज जैसे प्रभु यीशु का प्रभाव चेंज हो गया जिंदा होने के बाद, आज तुम्हारा प्रभाव चेंज करने वाला हुआ। तुम्हारा प्रभाव क्या है? लोग बोलते ओ ये नशेड़ी है, लोग बोलते ये चोरियां करता है, लोग बोलते इनके घरों में नशे हैं। आज से वो बोलेंगे ओ ये सबसे अच्छा इंसान है। तुम अंदर ही अंदर घुट घुट कर और रो रहे हो, जी रहे हो। आज स्वागत करो यीशु मसीह का, क्योंकि उसी में तुम्हारा प्रभाव, उसी में तुम्हारा प्रभाव चेंज करना है। चेंज उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। तुम्हारे प्रभाव चेंज कर देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जब जिंदा हुआ तो किसी ने पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जो कुछ जुड़ा हुआ था वो चेंज हो चुका था। आमीन। चेंज होने का दिन है आज तुम्हारा। आज बड़े छुटकारे, आज बड़ी डिलीवरेंस, आज बड़े प्रभाव तुम्हारे चेंज हो जाएंगे। बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर को पहचाना नहीं उन्होंने, तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं आज के बाद। आज बड़ा प्रभाव तुम्हारे घरों में जाएगा यीशु के नाम, क्योंकि आज वो मिशन का दिन है जो यहोवा ने दिया कि इस पंजाब से ड्रग फ्री करना है, इसको नशे से फ्री करना है। और आज क्या है? आज उस मिशन का दिन है। एक भी जन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो यीशु का स्वागत करेगा और नशे छोड़ कर नहीं जाएगा। आज एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर का स्वागत करेगा, उसके कर्जे नहीं जाएंगे, बीमारियां नहीं जाएंगी, उसके वो गरीब
गरीबी, वो टूटापन उसका जाएगा नहीं। आज एक दिन ऐसा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं, स्वागत करो प्रभु यीशु का बल से। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय, पिता लहू की जय। जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, पिता लहू की जय। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। मैं बोलता हूं तुम्हारे प्रभाव चेंज 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 चेंज। अशुद्ध आत्माओं छोड़ दो इनको। मैं बोलता हूं तुम्हें ड्रग्स की आत्माएं जाती रहे तुम्हारे लहू से। तुम्हारे लहू से, लहू से, लहू से दुष्ट आत्माएं जाती रहे। सुनो, आपने ध्यान देना है। आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर तुम उसको समझ गए तो तुम समझ जाओगे कि पहली बात कि तुम लोग क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो, क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया ऐसा जीवन कि जाओ नशे करो, जाओ ड्रग्स करो, जाओ चोरियां करो, जाओ मारपीट करो, जाओ झगड़े करो, जाओ तुम्हारे जीवन में फेलियर। क्या तुम्हारे माँ बाप ने दिया? सुनो ध्यान से मेरी बात को। क्या तुम्हारे घर वालों ने दिया ऐसा जीवन? वो पीछे मुझे सुन पा रहे हो तो हाथों को हिलाओ। सुनो बात, आज क्यों फेल हो तुम? आज क्यों तुम्हारे घर पे तुम घर के सामान को बेच रहे हो और नशे कर रहे हो? आज क्यों तुम अपने सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हो और नशे कर रहे हो? क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि तुम बचपन से तो अच्छे थे। जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की तब तो तुम अच्छे थे। ऐसा तो था ही नहीं। उन्होंने तो पूरा जोर लगाया, उन्होंने कर्जे उठाए, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें इस काबिल बनाया। तुम्हारी शादियां हुई इसलिए नहीं कि तुम जाकर नशे करो, तुम जाकर उसी घर को तोड़ दो, और तुम भी नहीं चाहते। लेकिन फिर भी क्यों आज तुम इन हालातों में हो? आज क्यों दुष्ट आत्माओं में हो? आज क्यों तुम ऐसे हालातों में हो? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब हम पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी पे हम सब कामों के लिए लोगों से मिलते हैं। हम बाहर निकलते हैं, हम अपनों से, प्राओं से मिलते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम अशुद्ध प्रभाव, अशुद्ध प्रभाव जो जेलसी से, जो तुम्हें फेल करने के लिए, जो तुम्हारे घरों को उजाड़ने के लिए, तुम्हें नशों में डालने के लिए, वो अशुद्ध प्रभाव है जो पृथ्वी से किसी ने जादू टूना, किसी ने तुम्हें खिलाया, तुम्हें किसी ने इस काम पे लगा दिया कि अब तुम अपने ही माँ बाप को मारते हो, उनसे पैसे छीनते हो और लेकर जाते हो, और ताकि गलत चीजें तुम वो नशा खरीद सको। क्यों ऐसा? वो जो अशुद्ध प्रभाव जो तुमसे कनेक्ट कर दिया गया, जो तुमसे जोड़ दिया गया इस पृथ्वी का, आज अब इसको वही तोड़ सकता है जो पृथ्वी से ऊपर की बात करेगा, जो खुद इससे निकल चुका है। और सुनो, अगर आप पहली बार सुन रहे हो, आए हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा परमेश्वर है जो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से
जिंदा हुआ और उसके बाद क्या हुआ, सुनो ध्यान से। बाइबल में लिखा है कि उसके लोगों, जो उसके लोग साथ में रहते थे, उन्होंने पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि उनके प्रभाव चेंज हो चुके थे। वो पृथ्वी के प्रभावों को तोड़ चुके थे और स्वर्गीय प्रभाव में वो प्रवेश हो चुके थे और वो पृथ्वी पे ही थे। आज वही तुम्हारे जो पृथ्वी से प्रभाव तुम्हारे साथ तुम्हारे घरों में जोड़ दिए गए हैं, तुम्हें नशे करने के लिए, जादू तूने, जहां तुम्हें जिसको बोलते हैं एडिक्शन, एडिक्शन क्या है? वो स्पिरिट है। आज वो प्रभाव जो इस प्रभाव से मुर्दों में से जी उठा है, जो सदा सदा जीवित है, स्वर्ग में बैठा है परमेश्वर, आज तुम्हारे सब प्रभावों को तोड़ देगा वो। आमीन। और जैसे ही वो प्रभाव टूट जाएंगे, तुम नए जन बनकर जाओगे यहां से। नए जन। तुम सोच रहे होंगे कि रात भर इतने हजारों लोगों को क्या हुआ है? ये प्रभाव है परमेश्वर का। जिनको जीवन मिला है वो आगे जीवन देता है। फिर आज तुम्हें परमेश्वर अपने प्रभाव से अभी कुछ ही टाइम के बाद, मैं बोलता हूं, तुम नए जन बनकर यहां से जाओगे। सुनिए ध्यान से। रात के समय में आप प्रार्थना में बैठे हो, ये बहुत 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 बड़ी बात है। बाइबल के अंदर इसका गहरा गहरा लिखा गया है। लेकिन हमने लास्ट वीक पढ़ा कि कैसे एक औरत जिसको दुष्ट आत्माएं थी, मरियम मगदलीनी उसका नाम था, उसने कैसे परमेश्वर को, जीसस क्राइस्ट को मुर्दों में से जब वो जिंदा हुए तो उसने देखा। जो उसके आसपास के जो बड़े चेले थे वो देख नहीं पाए उनको। आज अगर आपको रीजन समझ आ गया तो आपको समझ आएगा कि आप क्यों इस हालातों में हो। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 19:38 और 39, क्या लिखा हुआ उसमें? सुनो ध्यान से, ये शब्द आपने ध्यान से सुनना है। ये शब्द अगर आपको समझ आ गया तो तुम्हें आज, और सुनो, क्या तुम लोग जानना चाहते हो पवित्र वचन के अंदर सबसे बड़ी जो बाइबल की लाइन है, वर्स है, पवित्र वचन है, वो एक लाइन कौन सी है? क्या आप जानना चाहते हो? आज आपको समझ आएगा कि कौन सी वो ऐसा टाइम था जब परमेश्वर भी अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। परमेश्वर का दिल भी ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे। परमेश्वर का दिल, वो क्या समय था? कौन सी लाइन है? आपको पता चलेगा। 38 में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनो और सुनो। जो पहली बार आए हैं, आप सुन रहे हो, आप चेंज होते जा रहे हो। चेंज अपने आप चेंज होते जाओगे। मैं बोलता हूं तुम्हारे प्रभाव पुराने टूट रहे हैं, सारे। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना दी इंजील 19:38 वचन। इस तो बाद अरिमैथिया दे यूसुफ ने पिलातुस नु यीशु दे शरीर नु ले जान ले बेनती की थी। ये क्या लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह पैदा हुए और उन्होंने इस पृथ्वी पे काम किया और वो क्रूज पे चले गए, और जब क्रूज पे चले गए तो उसके बाद ये इंसान का नाम आया यहां पे, अरिमैथिया का यूसुफ। हाँ जी। बेनती की थी क्योंकि यूसुफ यहूदियों तो डरदा सी। फिर से इस लाइन को पढ़े, इसको ध्यान से सुनो, एक ही वचन है ये। इस तो बाद अरिमैथिया दे यूसुफ ने पिलातुस नु
ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। हाँ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਇਤ 39 सुनिए ये क्या है? क्या परमेश्वर ने जब योजना बनाई स्वर्ग से कि यशाया ने, यिर्मयाह ने, योएल नबी ने, सबने भविष्यवाणियां की कि मसीहा आएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये भविष्यवाणियां कई 100,000 साल पहले होती रही। ये भविष्यवाणियां होती थी कि मुर्दों में से जी उठेगा कौन? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा। और मसीहा आया। ये प्लान किसका था? मसीहा को भेजने का परमेश्वर का प्लान था, यहोवा का, कि मसीहा पृथ्वी पे जाएगा और लोगों के नशे, लोगों के कर्जे, लोगों की दुष्ट आत्माएं, लोगों के कोढ़, कैंसर, HIV सब कुछ चंगा करेगा। ये मसीहा का ये प्लान था। और कौन चंगा करेगा? मसीहा प्रभु यीशु, यहोवा का ये प्लान था। तो हुआ क्या? जब ये समय आया तो परमेश्वर के साथ उसके चेले भी थे। ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये चेले का नाम नहीं है। वो चेला था लेकिन गुप्त में था, वो कभी परमेश्वर के सामने नहीं आता था। लेकिन जो परमेश्वर के साथ रहते थे चेले, ये उनमें से नहीं था एक। और लिखा है, अगर इसको हम इसी आयत को लूका 23 में पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? लिखा ये काउंसिल का मेंबर था, जो वहां पे यहूदियों का काउंसिल, मतलब उस टाइम पे जो फैसले करते थे बड़े बड़े, वो जो सजा देते थे, जो फैसले करते थे, उसको आज का सुप्रीम कोर्ट बोल लो आप, सुप्रीम कोर्ट, वहां पे उस टाइम का वो उसका मेंबर था। ये वो मेंबर था। और क्या लिखा हुआ इसके बारे में? हाँ जी, Luke 23:50 And behold, a man named Joseph was a council member. काउंसिल का मेंबर था ये। सुप्रीम कोर्ट में, उस आज का सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम पे भी वो काउंसिल के मेंबर बैठते थे, जो मेन डिसीजन लेते थे, जो लोगों को सजा देते थे, जो लोगों के फैसले करते थे। ये उसका मेन मेंबर था। और क्या लिखा है? A good and righteous man. हाँ, वो अमीर आदमी था। Verse 51 He had not agreed with the council and their action. वो जो फैसला लिया था इनके काउंसिल ने, इनके काउंसिल ने एक फैसला किया कि यीशु मसीह को सजा दी जाए, सजा, क्रूस की सजा। वो उसके साथ एग्री नहीं था। वो था काउंसिल में, लेकिन वो एग्री नहीं था कि ये जो काउंसिल ने फैसला लिया ये गलत है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है? From Arimathea, a city of the Jews. जो उसकी सिटी थी, वो इंतजार कर रही थी कि मसीहा आएगा और उनको सदा की आजादी देगा। ये इसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो यूसुफ, जिसके बारे में ये आयत लिखी हुई है, अब ध्यान से सुनो। क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मसीहा आएगा, ऐसे ऐसे क्रूस पे चढ़ेगा, और क्रूस पे चढ़ने के बाद परमेश्वर जब तक पृथ्वी पे काम करते थे
तो वो मिशन परमेश्वर यहोवा देख रहा था। प्रभु यीशु काम कर रहे हैं, ऊपर परमेश्वर यहोवा देख रहा था कि हाँ, लोगों को चंगा किया जा रहा है, लंगड़े चंगे किए जा रहे हैं, अंधों को आंखें मिल रही हैं, और सब काम सही ढंग से हो रहे थे, सब कुछ सही हो रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे खुद काम कर रहे थे, खुद परमेश्वर काम कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसे आया, सुनो बात सब लोग ध्यान से, एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। जब प्राण छोड़ दिए तो अब क्या समय, अब परमेश्वर तो है नहीं, प्राण छोड़ दिए उन्होंने। अब वो मिशन जो तीसरे दिन जिंदा हो रहा है, वो बहुत डेंजर में चला गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब क्रूस पे उस टाइम पे चढ़ाते थे रोमन्स, तो वो क्रूस के ऊपर जब लटकता था कोई भी जन, तो उसका शरीर वो पंछी नोचते थे और उसको मौत आने में 2-3 दिन लग जाते थे। और पंछी नोचते थे, उस शरीर को कोई नीचे ना उतार ले, इसलिए सिपाही वहां पे खड़े होते थे उनको चेक करने के लिए कि कोई भी इस शरीर को उतारे ना, जब तक वो उनके रूल के अकॉर्डिंग वो मर ना जाए। मरने में समय लगता था क्रूस के ऊपर। तो वो क्रूस के ऊपर जब शरीर को नोचते थे, आपको पता, जब वो शरीर को नोचते थे जानवर, पंछी आकर, गिद्ध, तो शरीरों के अंग, हड्डियां कर देते थे। और ये यहूदियों में पूर्ण जन्म पे शुरू से फेथ था कि जब मर जाएंगे तुम जिंदा होंगे जब मसीहा दोबारा से आएगा। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं मेरी बात को समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसके खिलाफ रोमन थे और सदुकी भी विश्वास नहीं करते थे। रोमन्स ने उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस शब्द को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो इनको गहरी सजा यही देते थे। और जब क्रूसिफिकेशन का जो मेन हिस्सा था वो यही था कि इनके शरीर को खराब किया जाए, इनकी हड्डियां बिखर जाए, कुछ इधर कुछ उधर, वो कुछ दबा देते थे ताकि एक ही ढांचे में वो शरीर को मिट्टी के अंदर ना दबा सके और जो उनका पुनर्जन्म का वो जो शब्द है वो फेल हो जाए। अब ये क्रूसिफिकेशन पे रेगुलर ऐसे हो रहा था जब क्रूस पे थे। और अब क्या था, अब परमेश्वर का वो टाइम नजदीक आ रहा था। परमेश्वर क्रूस पे थे, प्राण छोड़ दिए। अब क्या हुआ, अब परमेश्वर को पता है कि यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिए, अब वो क्रूस पे है। इस पूरी पृथ्वी पे कोई जन कौन है जो उसके मिशन को वो अंजाम दे सके कि तीसरे दिन वो जिंदा होगा, लेकिन तीसरे दिन तक लेकर जाना, तीसरे दिन तक उसको सुरक्षित रखना, उस शरीर को। ये एक बड़ा चैलेंज था, ये एक बड़ी दौड़ थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिंहासन से ऐसे खड़ा हो चुका था, उसका दिल ऐसे ऐसे कर रहा था कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ वो मिशन आप सोच कर देखो कितना बड़ा हजारों साल मिशन, और वो आज कहां आ गया कि अब परमेश्वर के शरीर को वो तीसरे दिन जिंदा होना है, लेकिन वो सही सलामत क्रूस से कैसे वो मिट्टी तक जाएगा, वो कब्र तक जाएगा। अब ये बड़ा मिशन था जिसमें यहोवा का दिल भी ऐसे ऐसे कर रहा था। और एक हजारों साल पहले जिन लोगों ने भविष्यवाणियां की, अब वो भी दांव पे थी।
कि पूरा कंप्लीट शरीर, और हुआ क्या, हुआ क्या, ये जिसका नाम आ रहा है ये तो मसीहा को जानता भी नहीं था, और लिखा है वो गुप्त चेला था, अरिमथिया का यूसुफ। ये एक बड़ा अमीर आदमी था, ये काउंसिल का मेंबर था, और यीशु मसीह को चोरी से प्यार करता था, उसको फॉलो करता था, और ये डरता था यहूदियों से। क्यों? जिन्होंने इसको बड़ी राजे की तरह ये रहता था, जो बड़ी पोस्ट दी थी, वो खिलाफ थे यीशु मसीह के, और इसका काउंसिल भी खिलाफ था। अब सोचो अब क्या सिचुएशन है। या ये लाइन किसके लिए लिखी जानी चाहिए थी? ये लाइन पतरस के लिए लिखी जानी चाहिए थी। परमेश्वर पता क्या बोल रहा है? पतरस प्रार्थना कर रात को, परीक्षाओं में ना पड़ो। क्यों परीक्षाएं थी? क्या थी? कि तुम मुकर जाओगे? नहीं, वो परीक्षा नहीं है। वो किस चीज की परीक्षा है? वो तो परमेश्वर पकड़े जा चुके हैं। अगर वो बोल भी देता तो क्या होता? परीक्षा ये थी कि परमेश्वर को दिख रहा था कि अब तुम्हारा मेन रोल शुरू होने वाला है पतरस, अब तुम्हारा मेन सीन शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही वो उखड़ गया, वो चला गया, वो यहाँ पे हो नहीं पाया। लेकिन हुआ क्या? अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, ये कहां से आया बंदा? अगर आप ध्यान से देखो लूका 8 उसकी 3 को देखते हो, सुनो ध्यान से। परमेश्वर क्रूस पे तीसरे दिन के बाद जिंदा होना है उसने, लेकिन 3 दिन तक अब उसको सेफली वहां तक कौन लेके जाएगा? चमत्कार करने वाला परमेश्वर, उसने प्राण छोड़ दिए, ऊपर यहोवा बैठा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो टीम थी उसकी, वो टीम जो संग रहते थे, वो उनको पता ही नहीं चला, वो तो घर पे जाकर छिप गए। वो क्यों छिप गए? क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि तुम रात के समय प्रार्थना किया करो। रात को, यानी अगर आप एक दिन भी हफ्ते में परमेश्वर के लिए रात को प्रार्थना करते हो तो तुम अपने मिशन को समझ पाओगे, तुम्हारा मिशन क्या है। और सुनो बात ध्यान से। हुआ क्या? ये कहां से आ गया बंदा? अरिमथिया का यूसुफ कहां से आ गया, जिसने वो बड़े मिशन का हिस्सा बना? कैसे? क्या लिखा है? लूका दी इंजील 8 अध्याय और 3 जल्दी। ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਜੋ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੁਜਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੂਸਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। लूका 24 की 10 पढ़ो आप। सुनो ध्यान से, ये कहां से आया? ये कैसे उस लेवल तक परमेश्वर का चेला बन गया? ये कितना बड़ा इंसान था, और ये क्या कर रहा है? हाँ जी जल्दी से बेटा। ਸੋ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। सुनो अब 10 भी पढ़ दो, और 9 की 8 की 3 जल्दी से। ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਜੋ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੁਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੂਸਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ जो अपनी संपत्ति नाल उन्हां दी सेवा टहल करदियां सन। ये किसकी बात हो रही है पता आपको? ये बात हो रही है परमेश्वर के जो साथ दुष्ट आत्मा वाली एक औरत, क्या नाम था उसका? मरियम मगदलीनी। और उसके साथ कौन थी? उसने एवेंजलिज्म किया। और किसको, कहां तक पहुंचे? वो जिसका नाम यहाँ पे यूहन्ना लिखा हुआ है। वो कौन थी? जो राजा था वहां पे, उसके साथ जो उसका खाना खिलाने वाला था, उसकी पत्नी। जब वहां तक गए तो जो राजा था उसका जो भाई था, वो भी उन्होंने जब मैसेज दिया, कार्ड दिया, पोस्टर दिया, तो वहां तक पहुंचे। और ये वो लॉबी थी, ये वो लोग थे जो परमेश्वर ने आजाद किया हुआ था इन लोगों को। और जब परमेश्वर ने इनको छुड़ाया, प्रभु यीशु ने जब पृथ्वी पे काम कर रहे थे, और जब इनको छुड़ाया तो यही
इनके अंदर मरकुस की माता मरियम का जिक्र आया है, वो भी प्रभाव था उसका बहुत बड़ा। और ये लोगों ने अरिमथिया का जो यूसुफ है उसको बताया कि परमेश्वर प्रभावशाली परमेश्वर है। और जब इवेंजलिज्म करते करते उस लेवल पे गए तो अब हुआ क्या, परमेश्वर का ये चेला बन गया। और चेलों का क्या हुआ, जिनके ऊपर होप थी, जिनके ऊपर आस थी, हुआ क्या, वो लोग इस मिशन से निकल गए, इस मिशन से आउट हो गए। अब परमेश्वर की पूरी प्लानिंग थी कि यही लोग इस मिशन को आगे लेकर जाएंगे। परमेश्वर बोल रहे थे, बार बार बोलते थे, ओ तुम प्रार्थना करो, प्रेयर में बने रहो। क्यों? जो प्रार्थना करता है रात को इंसान, बाइबल के अंदर लिखा है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे कि अगर रात को जो प्रेयर करता है इंसान, हमने किया है वो चैप्टर लूका 21 की 36 में लिखा हुआ है, जो रात को प्रार्थना करता है वो परीक्षाओं में नहीं पड़ता, वो मुश्किलों में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब रात को प्रार्थना, प्रभु यीशु ने कहा पतरस को, क्यों बार बार चेलों को, तुम रात को प्रेयर करो ताकि तुम अपने सही फैसले लेने वाले बन जाओ, ताकि तुम अपने दृढ़ फैसले लेने बन जाओ, ताकि तुम्हें सही में पता चले कि मैंने करना क्या है, मैं क्या, किस लिए मैं यहां पे हूं। बाइबल के अंदर लिखा है, असरदार सही फैसले तुम तभी ले सकते हो जब परमेश्वर, सुनो, किसको कौन तुम्हारे सब कामों को चंगा करता है? वो परमेश्वर। और उस परमेश्वर के पास तुम क्या करते हो? तुम जाते हो आगे। लेकिन जो लोग पूरी रात प्रार्थना करते हैं, उनके विषय में लिखा हुआ है, वो परीक्षाओं में नहीं पड़ते, उनको सही डिसीजन लेने का, सही समय पे अपना समय सेट कैसे करना है। तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, तुम रात को प्रार्थना करते हो, तुम्हारा टाइम अपने आप अपनी जगह पे आएगा। आमीन। अपने आप तुम्हारे घर में नशे चल रहे, तुम्हारे घर में कर्जे चल रहे, तुम्हारे घर में मौत के साए चल रहे, मैं बोलता हूं रात को प्रार्थना करने वालों के घरों में अपने आप सब कुछ लाइन में सीधा हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने यहां पर लिखा हुआ है कि वो विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, वो इच्छा के साथ, जिम्मेवारी के साथ, वो जो फैसला लेगा उसमें से फल निकल कर आएगा। परमेश्वर ने इसलिए बोला था पतरस को कि तुम प्रार्थना करो। अब यहाँ पे फल का टाइम था, अब यहाँ पे वो टाइम था जो पतरस का नाम लिखा जाना चाहिए था, चेलों का नाम लिखा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ नहीं। लेकिन परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? लिखा है अरिमथिया का यूसुफ, जो परमेश्वर के चोरी से उसका फॉलोअर था। अब देखो क्या हुआ, वो मिशन जो पूरा करना था तो किसने किया? फिर यूसुफ गया उस राजे के पास और उसने बोला परमेश्वर का शरीर, बाइबल में लिखा उसने रिक्वेस्ट की, वो ऐसे नहीं मिल गया क्योंकि वो ऐसे देते नहीं थे, तो इसीलिए राजे ने लिखा कि चेक करो, उन्होंने प्राण छोड़ दिए, तो लिखा चेक किया, उसने रिक्वेस्ट की। अब सोचो जो चोरी फॉलो करता है जीसस क्राइस्ट को, अब सामने आ गया, अब सामने, क्योंकि यीशु मसीह का जो शरीर बदल लेने जाएगा उस पे तो सबकी नजर होगी। और खास बात क्या है कि उसी दिन पर्व था, उसी दिन बड़ा त्योहार था, सब लोग यरूशलेम में आए हुए थे और सबकी एक ही बात हो रही थी। अच्छा, उसका क्या हुआ? वो बोलते हैं उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, उसने प्राण छोड़ दिए। अच्छा, उसका शरीर कहां पे है वो? तो बात चली, जो यूसुफ अरिमथ का जो कमांडर था, ये उनका एक बड़ा ढांचा था, और दूसरा निकोदेमस, वो भी उनका बड़ा ढांचा था, तीसरा पिलातुस, रोमन का बड़ा ढांचा। आप सोचो
परमेश्वर ने, उसके शरीर ने, वो लोगों में, इन तीनों में, परमेश्वर के शरीर ने उन तीनों को भी लोगों के सामने अपना जानने वाला पेश कर दिया परमेश्वर के शरीर ने। कैसे? क्योंकि वो लोगों के, वो राजे के पास गए कि हमें उसका शरीर दे दो, रिक्वेस्ट की परमेश्वर के लिए, और जब उसने रिक्वेस्ट की तो वो बदल लेकर आ गए। जब परमेश्वर का शरीर लेकर आए, आपको पता, सारी दुनिया को पता चल गया था, और वो यूसुफ डरा नहीं अरिमथिया का, बिल्कुल नहीं झिझका। क्यों? उसने परवाह नहीं की मेरी स्टेज क्या है, मैं कहां पे हूं। कभी कभी आपको लगता है ऐसा, परमेश्वर के लिए कदम उठाओगे, नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ऐसे हूं। परमेश्वर के लिए जब कदम उठाए, आप सोचो, स्वर्गीय जीवन का, स्वर्गीय मिशन का, परमेश्वर यहोवा का दिल जीत लिया उसने ऐसी सबसे बड़े काम करके। उसने कैसे? सबसे बड़ा काम क्या था कि 3 दिन के बाद परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठना, लेकिन 3 दिन उसको सुरक्षा में कौन रखेगा? अरिमथिया का यूसुफ और निकोदेमुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन ये कहां से आ गया, ये कैसे आ गया? आपको पता, मरियम मगदलीनी के वो कार्ड बांटने वाले, वो मैसेज देने वाले लोग, वो जिन्होंने इवेंजलिज्म किया परमेश्वर को, आप ध्यान से देखो, यहोवा को जिस पे हयत थी वो चले गए, लेकिन ये जो छोटे लोग थे, जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए, वो मरियम मगदलीनी थी, उसके काम ने यहोवा के मिशन को कैसे बड़ा अंजाम दे दिया। अब सोच कर देखो कि कैसे उस बड़े मिशन को, परमेश्वर के बड़े मिशन को उसने अंजाम दे दिया। तुम्हारा एक मैसेज दिया हुआ, तुम्हारा एक कार्ड आप लेकर जा रहे हो, आज आपको लगता है कि वो ये क्या है, ये एक मैसेज है, ये एक कार्ड है। नहीं, आपको नहीं पता परमेश्वर आगे आने वाले बड़े संत कितने खड़े कर देगा। जो सबसे बड़ा आज नशा पी रहा है, पता नहीं आने वाला सबसे बड़ा वो संत है। तुम्हारा कार्ड, तुम्हारा मैसेज, परमेश्वर के स्वर्गीय मिशन को वो एक ही कार्ड से वो पूरा कर देगा, जैसे मरियम ने किया। मरियम मगदलीनी ने अपने हिसाब से सिंपल काम किया, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी पावरफुल काम जो कोई नहीं कर पाया, परमेश्वर का वो काम उस एवेंजलिज्म ने। क्योंकि ये तो श्योर है कि वो ऐसे नहीं जाता होगा परमेश्वर से मिलने के लिए, ना कभी वो गया, ना जा ही सकता था, लेकिन उसके पास लोग गए उस मैसेज को लेकर, उस कार्ड को लेकर के, आओ आज ड्रग फ्री मिशन है, तुम एक बार आओगे तुम्हारा जीवन चेंज कर देगा परमेश्वर। आपको पता यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारे बीच में ये भाई खड़ा है, ये नशा लेता था और ड्रग्स करता था ये, और जब ये ड्रग्स करता था, 29 फरवरी की जो मीटिंग थी, मुझे याद है आज भी, मैं ले हैंड कर रहा था और मैंने प्रार्थना की, इसको किसी ने कार्ड दिया, ये यहां पे आया, और जब इसको इस पे ले हैंड हुई और जाकर इसने फिर नशा कर लिया। लेकिन आपको पता, जो ले हैंड होता है, जो प्रार्थना होती है, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं उसी टाइम। वो जो इसको प्रॉब्लम थी HIV की, इसको जो भी प्रॉब्लम थी, ये नशे करने के कारण ड्रग्स लेता था, और डॉक्टरों ने क्या बोला? अब मैं चाहता हूं, अगर मीडिया के पास वो गवाही, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आज बताना चाहता हूं, तुम्हारा एक छोटा उठाया गया कदम परमेश्वर के बड़े मिशन को पूरा कर सकता है। आपको लगता है कि मैं छोटा कदम उठा रहे हूं, शायद इसको फायदा ही नहीं है। आपको पता, अगर ये कोताही बरती जाती
और अरिमत के यूसुफ भी ना जाता तो कितना बड़ा भयंकर परमेश्वर डेंजर में थे। परमेश्वर का मिशन किसी और को इस्तेमाल करता परमेश्वर, लेकिन वो क्या था? वो तुम्हारे जैसे मरियम मगदलीनी, जिसको दुष्ट आत्मा थी, जिसको कोई कुछ समझता ही नहीं था, जो पूरी मिनिस्ट्री में पीछे थी, उसका उठाया गया कदम। आज देखो परमेश्वर के शरीर को, वो 3 दिन के बाद जिंदा होने वाले शरीर को सेफ्टी से उठाकर वो अपनी कब्र में रख रहा है। ये मरियम मगदलीनी जैसों का, ये उसका एफर्ट था, ये उसका एफर्ट था कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जो मास्टर मिशन दिया है, उसने उसके एफर्ट से पूरा किया। अदरवाइज क्यों वो यूसुफ जाता? हो ही नहीं सकता था कि यूसुफ दलेरी से बोले, निकोदेमस दलेरी से बोलेगा, कभी भी नहीं। क्योंकि जो कुछ वो उन्होंने किया, वो छोटे से तुम्हारे जैसे एक छोटा सा कदम उठाया जिन्होंने एवेंजलिज्म किया। मैं बोलता हूं, अगर तुमने तुम कार्ड लेकर आज यहां पे आए हो, परमेश्वर आज खुद कंसीडर करेगा तुम्हारे केस को। आमीन। ये लोग आए थे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनिए इस गवाही को ध्यान से। राज सिंह। आपने लास्ट वीक इस गवाही को सुना, लेकिन हुआ क्या? ये वैसी गवाही नहीं है जैसे हुआ था। इसका लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, ब्रेन डैमेज, टोटल। ये लोग, इन्होंने फोन किया प्रेयर लाइन पे, ये मेरे ख्याल 15 दिन पुरानी बात है। इन्होंने जब रात को फोन किया और मुझे मैसेज आया कि हाँ जी ऐसे ऐसे अजी अमृतसर में ये रहते हैं, और डॉक्टरों ने बोला कि अब इसने बचना नहीं है, अब इसने बचना नहीं है, क्योंकि इसके मुंह से ब्लड आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी में, ये हॉस्पिटल में लेटा हुआ, घर वाले रो रहे हैं। और जब ये हालात थे तो मुझे इन्होंने फोन किया और बताया कि हम ले हैंड करवा के गए हैं। मैं उसी टाइम समझ गया, अगर ले हैंड हुआ है तो चिंता मत करो, तुम्हें होने नहीं देगा परमेश्वर को। और मैंने बोला इनको कि मैं अभी प्रेयर करने लगा हूं। अगर इसके भाई था वहां पे शायद, मैंने उसको बोला क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। मैंने उसको बोला कि मैं अभी प्रेयर करने लगा हूं और ये अभी मूवमेंट इसकी शुरू हो जाएगी। अभी पता नहीं कितने दिन से मूवमेंट नहीं थी, मैंने प्रेयर की, परमेश्वर ने इसको छुआ और महासामर्थ ने इसको उसी टाइम इसके शरीर में मूवमेंट होनी शुरू हो गई। आमीन। और जब मूवमेंट हुई तो मैंने शब्द दिया इनको कि ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको लगता है कि ये ऐसे है वैसे है, कुछ भी है, आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो उसके अंदर इसके भाई की वॉइस रिकॉर्ड है जो उस टाइम पे इसने मुझे भेजी। मैं चाहता हूं मीडिया उसको ऑन करे, अगर आपके पास। भाई का नाम राज सिंह है और ये अमृतसर पंजाब का रहने वाला है, और ये भाई वेल्डरिंग का प्रोफेशनल कारीगर है और ये हैदराबाद में काम करता है। 80,000 रुपये एक महीने की सैलरी लेता है, लेकिन ये चिट्टे का बहुत नशा करता था और ये टीके लगाता था, और चिट्टे के नशे की ओवरडोज लेने के कारण इस भाई को हेपेटाइटिस बी हो गया, काला पीलिया हो गया, HIV हो गया, और उसके साथ साथ इसकी फूड पाइप फट गई और लीवर भी डैमेज हो गया, किडनियां भी डैमेज हो गई, और उसके साथ इसका ब्रेन भी डैमेज हो गया। और फिर जब इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये खत्म है, ये बच नहीं सकता, और हॉस्पिटल में इसको वेंटिलेटर पे रखा गया। और देखिए क्या थी इसकी हालत, और सुनिए इनके भाई के मुख से कि क्या कह रहे थे डॉक्टर इनकी हालत के बारे में। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਿੱਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੀਵਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਦੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ
फिर दोबारा टेस्ट होने जा रहे कि दिमाग दे विच गैस वगैरह ना जिदा दिमाग 'ਚ चढ़ गई होवे इहनूं कि जिहड़ा होश ही नहीं कर रहा, एक साह ही चलन दे, बाकी हत्थ पैर हिलाउणा कोई दा मूवमेंट नहीं कर रहा ते ना ते किन्ना गल कर रहा, जे मूँह हिलाई दा आवाज़ देईदी है, कोई इहदा इशारा नहीं हुंदा कि मैं सही हाँ या नहीं ठीक है, कोई पता सोर नहीं लग रहा उन्होंने। जय मसीह पास्टर जी, पास्टर जी मैं राज का भरा बोलता पाया छोटा। पास्टर जी डॉक्टर ने जवाब दे दिता है, कहते कि नहीं ये रोग बहुत ज़्यादा वध गया होया वा, अंदरों ब्लीडिंग बोटियां आ रही, मोटे मोटे मास के पीस आ रहे अंदरों, इन्ना क ज़्यादा ब्लड आ रहा वा कि हदों वध गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिता है इनू होर किते मर्जी लै जाओ भी किते चांस घट है, उन्होंने जवाब दे दिता है। हुणे उन्होंने दस्सिया मैनूं कि इन्हां दी किडनियां भी खराब हो चुकियां वा, लीवर भी, गुर्दे भी खराब हो चुके हैं, पेट दे विच पानी भर चुकिया वा, ये प्रॉब्लम आ गई इनू, पेट भी फुल गया वा, कोई होश नहीं, जे खांसी करता ब्लड आ रहा वा, बोटियां आ रही मोटियां मोटियां, नक्क राहीं ब्लड आ रहा, एक मुर्दे वांग पिया है, सिर्फ एक साह ही चलन दे विच, चलन दी हरेक ने हो कि उठन दी हुण आस नहीं हैगी, सारे ने हो, पर परमेश्वर ने विश्वास है साडा, परमेश्वर ने इन्हूं चंगा कर दिता। दिमाग ते क्या बोल रहे हैं, टेंशन घर दे मम्मी भी क्या बोल रही है? ये बोल रहे थे कि घर पे सब लोग हॉस्पिटल में चले गए, रो रहे थे, ऐसा ही था। एक माइक और दो बेटा, क्या करते हो तुम्हें पता नहीं गवाही कैसे अच्छा, क्या आप घर वाले हॉस्पिटल में चले गए थे? जी। जो सही है वो बताना, जो फैक्ट है। जी सर। उस दिन जिस दिन बात हुई, आपको प्रेयर लाइन से बताया गया कि प्रेयर हो चुकी है, मैंने क्या बोला था आपको जब प्रेयर हुई? क्या बोला था आपको? जो प्रेयर लाइन वालों ने क्या बोला था? कि मैंने लाइनों ने यही बोला था कि संत जी के और प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। तो बाद में आप जब संत जी से उन्होंने बात करवाई कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो जब कॉन्फ्रेंस पे कॉल आई तो उस टाइम कोई मूवमेंट नहीं थी बॉडी में, ना ही बात कर रहा था, ना ही हिल रहा था, ना कुछ खाने पीने के लिए मांग ही रहा था। सिर्फ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसमें सिर्फ सांस ही चल रही थी, 20% जो इसके अंदर सांस लेता था बस। और मैंने क्या बोला जब मैंने प्रेयर की? आपने बोला था कि ये बिल्कुल अब सही है, इसको कुछ नहीं होगा, इसको ऑयल दो पानी में डालकर थोड़ा सा, बाद में जो भी मूवमेंट करेगा डरना नहीं है उससे, वो शैतान की जो भी होगी ताकत वो अपना आजमाएगा। हाँ, और फिर क्या हुआ जब मैंने प्रेयर की? कुछ टाइम बाद 1-2 घंटे बाद इसको ब्लीडिंग शुरू हो गई, ज्यादा होने लगी और घर सभी परिवार के घबराने लगे, मूवमेंट शुरू हो गई जो मैंने बोला था। और उसके बाद जब आप घर वाले सभी आ गए तो क्या सोचकर बैठे थे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में यही सोचकर बैठे थे कब डॉक्टर बोले कि अब हम इसको बचा नहीं सकते, छुट्टी भी ले जाओ घर में। हाँ। और इसकी सेवा तुम्हारे अंदर क्या था? तुम्हारे सबके घर वालों के अंदर? घर वालों के अंदर सभी यही थी कि वो बचेगा नहीं, क्योंकि जैसी कंडीशन हो चुकी थी, इसकी लीवर, किडनियां और सांस लेने वाले पाइप, वो सब कुछ डैमेज हो गया। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारा कार्ड ना गया होता, अगर तुम्हारा पोस्टर ना गया होता और इस पे ले हैंड ना हुआ होता, तो ये सच बोल रहा है, शायद आज ये हमारे बीच में ना होता, क्योंकि तुम्हारा कार्ड देना, तुम्हारा पोस्टर बुक देना, आज वो हमारे सामने खड़ा हुआ है। सुनो सुनो, क्या? क्यों? क्योंकि जब वो ये 29 को आया, जैसे आज और भी बहुत सारे लोग आए हैं, जब आपके ऊपर ले हैंड होता है तो परमेश्वर का फेवर, उसके जीतने का प्रभाव तुम्हारे साथ जाता है, वो तुम्हारे घरों पे। और ये प्रेयर करवा के जा चुके थे, इसने दोबारा ओवरडोज ले लिया, नशा कर लिया, एकदम से हॉस्पिटल चला गया, डॉक्टरों ने ऐसे बोला, लेकिन मुझे क्या दिखता था?
मुझे जब मैंने इस पे प्रेयर की, जब ये बोल रहे थे कि नहीं जी अब तो समझो बस ऐसे ही है कि अब ये मर जाएगा, मुझे ये ऐसे दिखता था खड़ा हुआ ऐसे। मुझे उस टाइम पे दिखता था जब इसका रियल ब्रदर, जब इसके मदर फादर डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं जी अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, अब तो ये मौत है इसकी थोड़ी देर और, क्योंकि इनके जो मैसेज है मुझे आ रहे थे वहां से ये पता चलता था कि अब इसने जीना तो है नहीं, बचना तो है नहीं, तो क्यों पैसे वेस्ट करें, अब समय भी वेस्ट करें, पैसे भी वेस्ट करें। डॉक्टरों ने बोल दिया था, वैसा था केस। लेकिन जब मैंने ले हैंड की तो परमेश्वर का चुना हुआ जन मुझे दिखता था जैसे अब दिख रहा है। मैंने उसी टाइम इनको बोला कि चिंता मत करो, इसको कुछ नहीं हो रहा, ये बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा तुम्हें एक दिन। और इन हालातों में जबकि इसको बीमारियों अगर गिने, इसकी बीमारियां गिने, डॉक्टर ऐसे थोड़ी बोल देता कि नहीं 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 बस अब इसका कुछ नहीं होना। डॉक्टर क्यों बोलता है? क्योंकि उसके कंडीशन बताती है। हमारे पास डॉक्टर है, उन्होंने रिपोर्ट इसकी रीड की है, क्या इसके अंदर आ रहा है बता रहा है इसकी रिपोर्ट। संत जी ये ਜਿਹੜੀ इंडोस्कोपी हुई है जिन्हें सारे अंदर ब्लड सी लीक कर रहा सी, पूरा अंदर ब्लीड होया पिया सी, और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और इको ही हल होता कि जेड़ा प्लाज्मा चढ़ाया जाए, ਇਹਨੂੰ 7 के 8 बोतलां वो प्लाज्मा चढ़िया, और उस तो बाद च ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ले हैंड करवाने के बाद उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम थी? उस तो बाद ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋਇਆ, और ਇਹ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲकुल ही खत्म हो चुका सी, किडनियां एरिया बिल्कुल स्विंग हो चुकी सी, सो चुकी सी। आप पकड़ लो देख। हाँ। और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ है, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। आराम से बताएं आप, आराम से, मुझे इसकी सही रिपोर्ट चाहिए कि था क्या। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਿਲकुल ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, और ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਠੀਕ है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ब्रेन का क्या था? क्योंकि इसके होश नहीं जा रहे हैं। उस तो बाद नर्वस सिस्टम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੀਡ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ अपनी फूड वाली पाइप दे विच वोमिटिंग कर ਇਹਦੇ ब्रेन का एक पार्ट जेड़ा स्लीपिंग च चला गया। सुनो मेरी बात, ब्रेन का एक पार्ट बिल्कुल हो गया। मेरी बात सुनो ध्यान से। हो सकता है आपके सामने ये सिचुएशन हो, आज मैं आपको कुछ सही में बताना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना है? ध्यान रखो, अलर्ट रहना है, एक ही मसे के नीचे। जब तुम आगे बढ़ोगे इन हालातों में हो, थैंक गॉड उस मरियम मगदलीनी का जिसने इसके घर पे कार्ड पहुंचा दिया, जो इसको लेकर आ गया। जब इसके प्रेयर हुई तो मुझे पता चल गया था कि यहां से ये प्रेयर होकर जा चुका है। और जैसे ही ये सब कुछ इसने बताया, मैंने इनको बोला अपनी प्रेयर लाइन टीम को कि इनको बोलो कंटिन्यूसली तुम अपनी जगह पे बने रहो, मैं इसको बिल्कुल सही फिट देख रहा हूं। उस दिन जब ये बात हो रही थी तो मैंने इनको बोला बेस्ट है आप चंडीगढ़ ले जाओ। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जी हमारे मम्मा बोल रहे हैं कि आप यहां पे इसको चंगे कर दो। तो मैंने प्रेयर लाइन में मेरे साथ घर पे पास्टर माही और शायद पास्टर परगट और सब बैठे थे, तो मैंने बोला अगर ये बोलते यहां पे चंगे कर दो तो इनको यहां पे चंगा मिलेगा। ये उस टाइम पे ये बात बोलना ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने कंडीशन दिख रही है हमें। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने गलती नहीं की कि वहां पे इधर से उधर से, इनको पता था कि परमेश्वर का जो मैसेज है वो आ चुका है। ये लगातार फोन कर रहे थे, मुझे मैसेज आ रहे थे प्रेयर लाइन के
और मुझे अब याद आया कल जब ये गवाही दे के आए हम, मैं चेक करता हूं, अपनी टीम को बोलता हूं चेक करो ठीक है। जब वो ठीक हो गए तो मैंने अपनी प्रेयर से निकाल दिया इसको। कल मुझे पता चला इन हालातों में जब इतने गहरे आपका ब्रेन का एक हिस्सा ही सो चुका है, ब्रेन में कुछ लीकेज भी थी, ऐसे था कुछ सोडियम लेवल इतना बढ़ चुका है कि नाड़ियां ब्रेन वालियां जड़ियां उन्होंने काम करना बंद करता सी। ओके, ब्रेन काम नहीं कर रहा था इसका जी। फिर क्या हुआ? ये सब कुछ प्रेयर तो बाद अब मेरी रिपोर्ट है, लीवर एरा बिल्कुल 100% काम कर रहा है। ओ जीसस, रिपोर्ट है। और इनू जेड़ा एक सब तो वड्डा इहदे सारे दे नाल एक साडे लैटरिंग वाली जगह का कंट्रोल एक रेक्टम सिस्टम हुंदा है, वो बिल्कुल डेड हो चुका सी। इनू पता ही नहीं सी कि लैटरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, लैटरिंग आंदी या नहीं आंदी कुछ नहीं सी पता। और पूरी होश नाल प्रेयर तो बाद अब इनू लैटरिंग की भी पूरी पहचान फीलिंग होंदी है, जो सेंस नहीं थी, लैटरिंग वाली जगह की पता नहीं चलता था, कुछ भी पता नहीं चलता था उसको कि अच्छा। उठाना, जब इसने बोला टॉयलेट जाना है, मैंने अभी हमने पास हाथ ही इसको लगाना है तो बीच में टॉयलेट निकल जाती थी और इसको पता नहीं चलता था। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है। God bless you। ये क्या है? ये वही है जो परमेश्वर ने बोला था, रात को प्रार्थना करते रहो। अब ये तो चिट्टे के लिए आए थे कि चिट्टे का नशा करता है जी, ये छूट जाए। जब ले हैंड हुआ और वो जो ओवरडोज की वजह से इसका शरीर बिल्कुल साइलेंस में चला गया, परमेश्वर ने बोला है कि रात को जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम सही फैसले ले पाओगे। इनका फैसला सही था क्योंकि ये रात भर परमेश्वर के पास थे और ले हैंड हो चुका था। मुझे पता था अब परमेश्वर का महान सामर्थ्य इसको मरने नहीं देगा, ये जिंदा सही फैसला लेकर ये हमारे बीच में होगा और आज है वो यीशु के नाम से। आपने ऐसे केस देखे डॉक्टर साहब? आपने बिल्कुल नहीं संत जी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। ये एक और है जेड़ा कि एड्स जेड़ा कि बिल्कुल ये वायरस जेड़ा है उदों तुहाडी बॉडी दे विच डिटेक्टेड हुंदा ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन ले हैंड तो बाद मार्च 3 ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट है नेगेटिव दी। एड्स भी था इसको? एड्स भी था। तीन दिन बाद ठीक हो गया सी और रिपोर्ट में बिल्कुल ओके। HIV 29 तरीक ਨੂੰ कराई सी, रिपोर्ट नेगेटिव। 3 दिन बाद नेगेटिव आ गई HIV ਦੀ रिपोर्ट। ओह जीसस, अब देखो अगर हम गिनना चाहे तो क्या क्या था इसको, अगर एक लाइन में आप डॉक्टर साहब बता सकते हो? काला पीलिया, दूसरा एड्स, तीसरा ब्रेन दा राइट पार्ट स्लीपिंग, किडनी बिल्कुल स्लीपिंग। राइट पार्ट स्लीपिंग मतलब क्या है? सो गया बिल्कुल डेड हो गया। अच्छा, उसमें ब्लड नहीं जाता फिर? ना सप्लाई नहीं होंदी, सेंस नहीं रहती बंदे नूं अपनी। अच्छा, ब्लड बंद हो जाता है? बंद हो जाता है। और गुर्दियां ने काम करना बिंद को सुते पे है, हाँ। जिवें नशा करके सो जाता है उदां इहदे गुर्दे सुते पे सी। लीवर डैमेज और 7वां पार्ट रेक्टम जेड़ा सब तो ज्यादा सीरियस मैटर है, जिनके के लैटरिंग लिए एक अलग रास्ता बनाना पैंदा है, लॉन्ग लाइफ। अगर वो भी एरा बंद सी जेड़ी कि ले हैंड तो बाद और इन्होंने विश्वास किया और ये बिल्कुल मैं क्या बोलता हूं, तुम्हारा रात का जागना व्यर्थ नहीं जाने देगा कभी भी। ये रात के जागने के ऊपर ही है सारा। बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? अगर तुम एक रात परमेश्वर के लिए जाग रहे हो, मैं बोलता हूं तुम्हारा ब्रेन आधा है, पूरा है, किडनी है नहीं है, परमेश्वर की ड्यूटी है उसको पूरा करके खड़ा करेगा। देखो, और ये कितने दिन पुरानी बात है? कितने दिन हो गए इसको? हो गए 15-20 दिन हो गए। अब 20 दिन में बंदा हमारे सामने खड़ा है, हैंडसम बनकर। देखो
बाइबल के अंदर जो लिखा है ना परमेश्वर ने कि रात को जब तुम जागते हुए प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे ऊपर लिखा है परीक्षाएं नहीं आएंगी। इस पे हमने किया है प्रचार। वो क्यों लिखा हुआ है? वो परीक्षाओं का मतलब वो नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में है। परीक्षाओं का मतलब ये है, परीक्षाओं का मतलब पतरस के ऊपर जो बड़ा परमेश्वर का होप था, परमेश्वर उसके विषय में उसको बोल रहा था कि एक दिन उस मिशन को निकालना। लेकिन एक छोटे से सिपाही ने, जैसे मरियम मगदलीनी ने वहां पे काम किया और परमेश्वर यहोवा के मिशन को इंजाम दे दिया उसने। यहाँ एक किसी छोटे मरियम ने, हो सकता उसमें दुष्ट आत्माएं हैं, हो सकता है उसके घर पे खुद करीबी है, बीमारी है, उसका दिया हुआ कार्ड आज देखो एक जीवन लेकर खड़ा हुआ है आपके सामने। तुम्हारा रात को जागना कभी व्यर्थ नहीं होगा। आज जितने लोग आए हैं मैं बोलता हूं तुम जीवन 100% लेकर जाओगे। कितने चिट्टा आप पीते थे? कितनी देर से पीते थे? 7-8 साल से करता था। 7-8 साल तो ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਨੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਢਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਆਏ। टीके कितने लाने ਹੁੰਦੇ ਸੀ? अच्छा अपनिया बावां दे ऊपर टीके लाने लगभग किन्ना पी जांदा सीगा रोज दा? 1500 दा पी लेते। और 8 साल में लगभग कितना पी गए? लाखों का। कितने पैसे लेते थे आप? कहां पे थे आप? यहाँ पे थे हैदराबाद। उतों आए सी, थोड़े दिन हुए सी, 10 दिन हुए सी। 3 दिन बाद ऐसा वो शैतान ने चक्कर चलाया कि नशे तो होर ज्यादा आदत बनती गई। 10 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ। हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं मिला नशा। हाँ ਤੇ बाद ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ आ गए, ਉਹਨਾਂ नशा किया। सुनो, जो लोग चिट्टे का नशा करते हैं आज जोर से, जो चिट्टे का नशा करते, सुनो मेरी बात, तुम चंगे होने जा रहे हो अभी। सुनो, जो चिट्टे का कोई भी नशा करते हो जोर से बोलो हालेलुया। मैं बोलता हूं तुम बिल्कुल चंगा हो रहे यीशु मसीह के नाम से। सुनो, तुम्हें क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? ताकि आज इस मिशन को कंप्लीट किया जा सके। उस मिशन को जो परमेश्वर ने दिया। यहाँ कौन है खड़ा? यहाँ वो है जो चिट्टे का नशा तो करता ही था, लेकिन एड्स भी है, लेकिन उसको और क्या है? लिवर भी है, किडनियां भी है, दिमाग भी सो चुका है, बेड पे है टोटल। तुम्हारा एक दिया गया मैसेज जैसे इसको खड़ा किया है। आज जितने लोग पहली बार आए हैं तुम मैसेज के द्वारा आए हो। मैं बोलता तुम सदा के लिए आजाद किए जाओगे यीशु के नाम से। तुम्हारे घरों से ये कोर, ये चिट्टे का नशा, ये शराब सदा के लिए आज तोड़ता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं ये टूट जाएगा। और सुनो, जो लोग मरियम मगदलीनी है, जो लोग चाहे वो भाई है चाहे बहन है, वो लेकर जा रहे हैं इस मैसेज को, इस कार्ड को। परमेश्वर तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है ऊपर खड़ा हुआ। जब परमेश्वर का वो समय आया, परमेश्वर का बदल लेकर जाना था, तो परमेश्वर का दिल ऐसे ऐसे क्यों कर रहा था? क्योंकि इसके अलावा कोई था नहीं ऐसा, इनके अलावा कोई था नहीं जो उस बड़े मिशन को, जिसकी वजह से आज मैं और आप सब जिंदा है, हम इस चमत्कारों को कर रहे हैं, वो पूरा करने के लिए भी एक मरियम मगदलीनी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मैं बोलता हूं तुम लोग जितने निकल रहे हो इस मिशन को लेकर, आज सब लोग चंगे होकर जाओगे यीशु के नाम से। तुम्हारे खुद के मिशन बल से आज यहोवा स्वर्ग से पूरे करेगा। वो मैं बोलता हूं स्वर्ग से वो पूरे करेगा यीशु के नाम से। क्योंकि बाइबल में लिखा है रात की प्रार्थनाएं तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएंगी। उसने कहा जब जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तो तुम्हारे घर से नशे यीशु के प्रभाव से सदा के लिए जाते रहेंगे। तुम्हारे नशे टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और उठाओ
हाथों को, उठाओ 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 हाथों को। सुनो सुनो मेरी बात, तुम्हारा एक मैसेज इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, आपके लिए क्या व्यू है, आप क्या आपने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे आकर, और आप क्या बोलना चाहते हो कि जो लोग ये करते हैं? जिन्ना परमेश्वर ते मैनूं यकीन सी, मैं जिन्ना मजाक उड़ाउंदा हुंदा सी कि ये की करते रहंदे, हालेलुया हालेलुया। आप मजाक उड़ाते थे पहले पहले जब नहीं था इसमें, जब इसमें नहीं था तो आपको लगता था कि हालेलुया। साडे चाचा जी घरे होना पास जी, उन्होंने कहना सानू तुसी एक दिन आओगे, परमेश्वर तुहानू चुनेगा जरूर। ਅਸੀਂ कहना ਅਸੀਂ नहीं चाहते जी, साडे चिराग जगदे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ खुश ਹੈਗੇ ਆ। पर साढ़े 40-45 साल तो चिराग जगते आ रहे सी, पर सानू संतुष्टि नहीं मिलती सी। बहुत मेहनत करनी, अच्छा कि उते कच्ची लस्सी ना धोना, उते अत्तर फलेला लाउणियां, फुल लाउणे, बड़ा कुछ करना। एक दिन समा ऐसा आ गया कि परमेश्वर ने जो बुलाना होवे, किसी ने चुनना होवे, मैं बहुत खुशकिस्मत वाला बंदा कि परमेश्वर ने मैनू चुनिया, कि ना कि परमेश्वर ने मैं चुनिया। ते परमेश्वर तो होर ज्यादा मेरा विश्वास बन गया कि अज मेरे भरा जिंदा वेख रहा है, क्योंकि अज तो कुछ 14-15 साल पहला मेरे डैडी की डेथ हो गई जो मैं 9 साल का सी। उस तो बाद मेरे डैडी की जगह मेरे भरा ने ही मदद की, जो भी अज तक चले। मैं वो कहांगा जो लाइव दे देखेगा मैनू या देख रहा वा, मैं तो वो कहूँगा परमेश्वर ते विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो सकता वा, चाहे मरिया क्यों ना हो, ओदे हाथ लाया कि ओदे देखा भी ठीक हो जाना। हालेलुया हालेलुया, वो तेरे के कटी कर जाए, माए पीछे की यहोवा। सुनो, ये आपके माता जी हैं? अच्छा, ये हॉस्पिटल में थे उस दिन बैठे हुए? हाँ जी जी। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि आप ही बोल दो, क्योंकि मम्मी भी ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਸਟ ਆ ਬਸ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਚਣਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ 20%, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 80% ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਂਟਰਕਾਲ ਸਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਸਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ? ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਤਨਾ ਉਲਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ? नहीं जी, मैं पहला जाना चालू किया सी सब। जीसस, देखो अगर तुम पहली बार आए, तुम्हें बिलीव भी नहीं है, तब भी ये चमत्कार है परमेश्वर का। सोचो, जब तुम रात भर उसके सामने बैठे रहोगे, वो मजबूर हो जाएगा तुम्हारी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए। वो परमेश्वर है जो उसको नहीं भी जानता, वो उनके भी बच्चों को जिंदा करके सामने खड़ा कर देता है। और सोचो, अगर तुम रात भर प्रेयर कर रहे हो और तुम यहाँ पे हो, वो तुम्हारा पत्ता भी नहीं हिलने देगा, पत्ता भी नहीं हिलने देगा। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, रात की प्रार्थनाएं तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। उस तो बाद 3 दिन हो गए सी वेंटिलेटर ते, डॉक्टर भी नहीं कोई जवाब दे सकते। डॉक्टर ने पूछना, डॉक्टर साहब की सिचुएशन इस टाइम? उन्होंने कहना कि इस टाइम तो कोमा च ही समझो पिया होया वा, ओनू अजे असीं भी नहीं ठा सकते, कोशिश करे तुसीं रब अगे हथ जोड़ो। बाद 3 दिन बाद जो चौथी रात आई, रात 2 बजे सी जो संत जी दा कोल आई कि अज जे छुटकारे दा दिन आ, इत्थे प्रे करनी दी वीडियो बना के भेजो ते कान लागे फोन करो, असीं प्रे करनी आ, जो कि वेंटिलेटर तो सवेरे 6 बजे उन्हां ला दित्ता सी। ओ जीसस, हालेलुया। क्या बोल रहे? सुनो, रात को कितने बजे? 2 बजे। पूरी रात मैं तुम्हारे ऊपर पहरा दे रहा हूं, चिंता मत करो। परमेश्वर ने मुझे ड्यूटी लगाई हुई, मेरी सेवा। और 2 बजे थे, मैंने प्रेयर लाइन में बोला कि
उनको कॉल करो, आज बिल्कुल वो छूट जाएंगे। और क्या बोल रहे हैं, 2 बजे प्रेयर हुई, सुबह कितने बजे वेंटिलेटर से निकल आए? 6 बजे। वो जिसका सब कुछ बंद है, वेंटिलेटर उतार दिया, आज तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं बोलता हूं तुम्हारे जहां तुम्हारे घरों में ये हालात है, आज ही मैं बोलता हूं रात के समय पे ओ यीशु के नाम से मां सामर्थ आज ही तुम्हारे सब हिस्सों को चंगा करे, तुम्हारे सब हिस्सों को जिंदा करे। जहां तुम्हारे पैसे पे वेंटिलेटर लगा हुआ है, आज ही उतारता हूं उसको यीशु के नाम से। तुम्हारे रिश्तों पे वेंटिलेटर लगा हुआ है, आज इन द नेम ऑफ जीसस। जो ड्रग्स लेते आज ही तुम्हारी ड्रग्स के नशे जाते रहे यीशु के नाम से। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बोल रहा हूं, अगर तुम परमेश्वर के मिशन में बने हुए हो, पकड़ में बने हुए हो, परमेश्वर तुम्हें हिलने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा। ध्यान रखना, यही इंसान परमेश्वर को जीवन देगा और परमेश्वर के चमत्कारों को करेगा यीशु मसीह के नाम से। मुझे एक ऐसे फोन आया और मुझे फोन पे क्या बंदा कर रहा है, वो रो रहा है कि मैं जी फांसी लगा लूंगा। लगा नहीं लूंगा, उसने लगा ली थी हमारे बीच में है। और वो कहां था? शमशान घाट में ये पड़ा हुआ बंदा मुझे दिखा रहा है, देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैं मर जाऊंगा आज, मेरे से बात करो, आप कौन हो, मुझसे जल्दी से बात करो। तो मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने उससे बात की, मैंने बोला क्या हुआ? बोलता जी ये देखो, ये चिट्टा है, ये इंजेक्शन है। मुझे वीडियो भेजी इसने मुझे कि मैं अभी लेने लगा हूं। तो मैंने बोला तुम कल आ जा, तेरा सारा कुछ परमेश्वर ये छुड़ा देगा। और शमशान घाट से इसने मुझे वो वीडियो बनाकर भेजी। फिर इसने एक वीडियो बनाई, उसमें इसके पास 20,000 रुपया है और इसने मुझे दिखाया कि ये 20,000 है मेरे पास, ये मैं इसका नशा लेने जा रहा हूं। फिर लेकर आया, लेकर आकर इसने मुझे दिखाया कि ये मैं ले आया हूं और मैं इसको ले लूंगा दोपहर तक। और ये बिल्कुल दुष्ट था, इसको कुछ नहीं पता क्या करना है, क्या किसको मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला आजा तू एक बार, तू यहाँ पे आ एक बार, तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे क्या होता है। फिर और कितनी देर से आप नशा कर रहे हो? लॉकडाउन तो सर जी। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी। लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। हाँ, ਸਰਕਾਰੀ माइक पास करो। हाँ, अच्छा, ब्रदर की डेथ हो गई थी? हाँ जी, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ लॉकडाउन ਤੋਂ ਹੀ स्टार्ट होया जी। हाँ, लॉकडाउन से लेकर आज तक आप लगातार कितने का पीते रहे? अरबां रुपइया का पी गया होना जी। ओह जीसस। दो ट्राले सीगे जी, उन्हें नशे ची बेचते नहीं, बेचे नहीं जी। हाँ, वो जानी के ड्राइवर ही इदा नहीं टक्कर गया, बिजनेस वाल ध्यान नहीं दिता गया। वो चले गए। हाँ जी, चले गए, चिट्टे में चले गए। अच्छा, और कितना कैसे लेते थे आप? मैं आज तक पेपर ते लिया हुआ जी। अच्छा, और मुझे जब फोन किया तुम शमशान घाट में थे, वो क्या था? वो बोल रहे थे मैं फांसी लगा लूंगा। फांसी लगा ली थी? हाँ जी, वो तो घरे फांसी लगा ली सी जी। पहला तो माता ने बचा लिया। माता स्कूल दे विच काम करदी है, उधरों आए ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇੋਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ माइक पास करके बोलो। हाँ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੀ ਉੱਤੋਂ। अच्छा, तुमने फांसी लगा ली और तुम्हारी माता अंदर आई और उसने उठा लिया और वो खुल गई, गांठ खुल गई। अच्छा, तो मैं बच गया। अच्छा, और वो क्या था जब मुझे तूने भेजी कि ये 20,000 का है, मैं लेने जा रहा हूँ? वो चिट्टा है जी। अच्छा, वो 2 दिन की डोज है मेरी जी। 3 ग्रामिया में 1 दिन दिया लाना है। हाँ, और मैंने क्या बोला था तुम्हें? आपने बोला जी आ जाओ, आपका 1 दिन में छुटा दूंगा। अच्छा, मैंने बोला कि आप आ जाओ, 1 दिन में तुम छोड़ दोगे। और फिर तुम वीरवार को आए, मैंने ले हैंड किया और उस दिन के बाद आप ऐ चंगा वा जी, ठीक है। जीसस महाए पीछे की
2-3 साल से लगातार ये चिट्टे का नशा, क्यों, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने आते ही बोला स्वागत करो प्रभु यीशु का, क्यों बोला, क्योंकि वो पृथ्वी का प्रभाव क्या है तुम्हारे घरों में। क्या इसके मदर फादर ने बोला होगा, मम्मी डैडी ने थोड़ा क्या कि जा चिट्टा कर, भरावा ने क्या, नहीं, अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव तुम्हारे घरों को नाश करते हैं जो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। अशुद्ध आत्माएं जो तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को तोड़ते हैं, जो तुम्हारे फाइनेंस को जीरो कर देते हैं, जो तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर खा जाते हैं, वो क्या है, अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव है। लेकिन हुआ क्या, जब परमेश्वर यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए तो वो पहचाने ही नहीं गए, क्यों, पृथ्वी के प्रभाव टूट चुके थे, स्वर्गीय प्रभाव में परमेश्वर खड़े थे। मैंने इसको जब बुलाया कि तुम आ जाओ, मुझे पता था जैसे ही ले हैंड होगा पृथ्वी के प्रभाव में तोड़ दूंगा तुम्हारे जीवन से, और स्वर्गीय प्रभाव जो परफेक्ट एक इंसान होना चाहिए उस प्रभाव में तुम जियोगे यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं तुम जितने यहां पे आज हो, तुम्हारे पृथ्वी के सारे प्रभाव, वो जादू तूने मैं तोड़ दूंगा आज यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं परमेश्वर यीशु मसीह का प्रभाव आज तुम्हारे पृथ्वी के सारे चिट्टे के नशे के प्रभावों को वो परमेश्वर यीशु मसीह तोड़ देगा आज 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 आज। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सामर्थ का हाथ आने वाला है और सारे प्रभाव टूट जाएंगे। मैं प्रभाव टूट जाएंगे यीशु के नाम से, टूट जाएंगे। उठाओ हाथों को, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें छूने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं और ले हैंड होने जा रहा है, तुम्हें छूऊंगा। तुम मेरी बात को याद रखना, तुम्हारा छोटा उठाया गया कदम क्या है, मरियम मगदलीनी ने छोटा कदम उठाया, उन लोगों ने सबने एवेंजलिज्म किया और करते करते कहा, लिखा है सुजाना खोजे की जो पत्नी थी और जो राजे का भाई था, ये सब लोग परमेश्वर में आ गए, और ये जो यूसुफ अरिमथिका यूसुफ ये भी परमेश्वर में आ गया। कैसे आ गया, जब तक कोई जाएगा नहीं, जब तक कोई बताएगा नहीं, तो कैसे लोग परमेश्वर को जानेंगे। तुम जा रहे हो, परमेश्वर तुम्हें सलूट कर रहा है स्वर्ग से, तुम जा रहे हो कार लेकर, परमेश्वर तुम्हें सलूट कर रहा है कि तुम लोगों के जीवन में बचा रहे हो, तुम लोगों को नया जीवन दे रहे हो, तुम्हारे घरों में नया जीवन आना ही आ रहा है। मैं बोल रहा हूं आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। उठाओ हाथों को, जो लोग पहली बार आए हैं मैं छूता हूं उनको, मैं छूता हूं उनको, सारे गंदे प्रभाव तुम्हारे घरों से टूट जाए, गंदे प्रभाव जो जादू टूने से तुम्हारे संग जुड़े हुए, तुम्हारे घर पे जुड़े हुए, वो टूट जाए, ऑनलाइन सारे प्रभाव टूट जाए। जहां जहां बैठे उदास हो, आज परमेश्वर तुम्हारे सारे प्रभाव तुम्हारे घरों के ऊपर जो जादू टूने के प्रभाव है और जो दुष्ट आत्माएं हैं, मैं बोलता हूं आज तुम्हारा अंत, आज तुम्हारे सारे प्रभाव टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। उठाओ हाथों को, और तुम्हारे पास अगर किसी की फोटो है तो उठाओ, आज उसके ऊपर भी सारे प्रभाव टूट जाएंगे। मैं बोलता हूं जहां जहां तुम फोटो लेकर खड़े हो, सारे प्रभाव टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, दुष्ट आत्माओं में आग जाए और तुम्हारे नए जीवन, नए जीवन, नए 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 जीवन, और तुम चल नहीं पा रहे, तुम दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी आंखें नहीं बंद हुई, आंखें नहीं, अभी तुम्हारे गले के ऊपर ऐसे गिल्ट था, गिल्ट बड़ा सा महासामर से वो गिल्ट गायब हो चुका है।
चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक करो। अशुद्ध आत्माओं, मैं तुम्हारे संगलों को तोड़ता हूं, तुम्हारे चेहरों को तोड़ता हूं, मैं तुम्हारे जादू टूने जो घरों में दबाए गए मैं तोड़ता हूं। यीशु का नया प्रभाव, यीशु मसीह का नया प्रभाव तुम्हारे ऊपर आज 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 अगर तुम्हारे घरों में मैं बोलता हूं तुम्हें सब कुछ बोल दिया गया है, मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में नया जीवन यीशु का नया महासामर्थ से भरा हुआ जीवन, महासामर्थ से भरा हुआ, महासामर्थ से भरा हुआ वो चेहरा जो परमेश्वर का स्वर्गीय प्रभाव है तुम्हारे घरों में जाए और चेंज करे सब कुछ। की आत्माएं जाती रहे और अंधेपन की आत्मा जाती रहे, गर्म से रसौलियां जाती रहे और तुम्हारे HIV जाते रहे यीशु के नाम से। तुम्हारे हड्डियां सीधी नहीं हो रही, उठाओ हाथों को, हड्डियां सीधी हो रही, हड्डियां सीधी 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 सीधी। मैं बोलता हूं और तुम्हारे घरों में मौत नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम से, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तुम रात को जाग रहे हो, तुम रात को जाग रहे हो, रात को जागते जो बाइबल में लिखा है उनके घरों में परीक्षाएं नहीं आएगी कभी भी। बाइबल में लिखा है तुम सही फैसला लोगे, तुम परफेक्ट फैसला लेने की ताकत आएगी तुम्हारे अंदर, शक्ति आएगी, महासामर्थ आएगी जो तुम सही फैसला करोगे, सही टाइम पे लोगे, दृढ़ता से, विश्वास से। और रात को जो जागते हैं उनकी परीक्षाएं खत्म यीशु के नाम से, खत्म खत्म खत्म। मैं बोलता हूं तुम्हारे वंश में ये तैयार हो जाओ, तुम्हारे नए वंश आ रहे हैं। ओ गर्भ की रसौलियां जाती रहे, गर्भ की रसौलियां, गले में रसौलियां जाती रहे, हाथों पांव में रसौलियां जाती रहे, रीढ़ की हड्डियां सीधी हो जाए यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं गुप्त रोग जाते रहे, गुप्त अंगों पे जो जादू टूटा है उस पे आग जाए, आग जाए, आग जाए। जिनके ऊपर जादू टूटा और इस सभा में है वो चीखे चिल्लाए, उन पे स्वर्गदूतों की मार पड़े। आज से तुम चलो 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 चलो, आज से चलो और जाते रहो। आग तुम्हें जलाए और सामर्थ की आग तुम्हें जलाए, तुम्हारे पेट से वो खींचे जो 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 दुष्ट ने तुम पे बांधा हुआ है वो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, वो टूट जाए जो बना हुआ, वो खुल जाए जो बना हुआ। तुम्हारे घरों में अशुद्ध प्रभाव जाते रहे। जीसस ऑफ नाज़रेत, परमेश्वर का जी उठने का प्रभाव दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे से अलग करे, तुम्हारी हड्डियों से अलग करे, तुम्हारे शरीर से अलग करे यीशु के नाम से। परस्तिश करे, परस्तिश करे, यीशु मसीह की परस्तिश करे, यीशु मसीह की परस्तिश करे, परस्तिश करे, परस्तिश करे। जहां जहां तुम बने हुए छूट जाओ, छूट जाओ और तुम्हारे संगलों को तोड़े, तुम्हारे लकड़ी पे जादू टूने टूट जाए, जादू टूने कपड़े पे टूट जाए, यीशु के नाम से। तुम परमेश्वर के रात भर पास करो, तुम महासामर्थ से भर जाओ यीशु के नाम से। ओ मिराकल से भर जाओ, तुम परमेश्वर के वचनों से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तुम्हें छूने के लिए। महासामर्थ से आज लेहन किया जा रहा है, तुम्हारे कर्ज शराब, गुप्त अंगों पे जादू टूने, सब 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 दुष्ट चिल्ला मैं सुनना चाहता हूं। यस 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 यस, चिल्ला 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 चिल्ला, तुम पे आग पड़े। यस यस, ओ दुष्ट आत्मा मैं तुझे खींचता हूं, चल बाहर इनसे।
ओ किसी की उंगलियां नहीं चल रही, वो चल चुकी है, सीधी हो चुकी है, बाजू सीधे हो चुके हैं, आंखें टेढ़ी थी सीधी हो चुकी है। चेक कर लो। मैं तुम्हारे दिमाग के ऊपर हाथ रखता हूं, लिवर को छूता हूं, लिवर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हें यूरिन नहीं आ रहा, मैं छूने लगा हूं, अभी आएगा, अभी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। किडनी फंक्शन भी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। किडनी फंक्शन नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। जिन लोगों को बीपी शुगर है, उठाओ हाथों को। महासामर्थ से परमेश्वर का महासामर्थ उनको छुए ब्लड के अंदर फंक्शन बी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। तुम अभी चेक करो, तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल है यीशु के नाम। चेक करो, नॉर्मल हो जाओ यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को। मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। मैं ले हैंड के लिए तुम्हारे बीच में। दुष्ट चिल्ला रहा है, क्यों? दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही है, क्यों? उनको आग पड़ रही है। तुम्हें नशे की आत्माओं को आग पड़ रही है, आग से। आज एक भी जन ऐसा नहीं होगा वो पीछे आगे बाहर अंदर, एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो बिना गवाही के चला जाएगा। गवाहियों को तैयार हो जाओ। सब जन उठाओ। दुष्ट आत्माओं, मैं इनके हाथों के ऊपर महासामर्थ की आग भेजता हूं। आग भेजता हूं, इनके कर्जे जाते रहे, शराब दूर जाए, इनके बच्चों के फेलियर जाते रहे यीशु के नाम में। उठाओ हाथों को। मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। जीसस ऑफ नाज़रेथ। आज बड़ी तैयारी के साथ खड़े रहो, बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बड़ी, क्योंकि आज मिशन पूरा करेगा परमेश्वर। वो मिशन जो उसने दिया है आज बंद करके छोड़ेगा परमेश्वर। उठाओ हाथों को, उठाओ और ध्यान रखना। उठाओ हाथों को। मैं तुम्हारे हाथों को छूने लगा, मैं छूता हूं महासामर्थ से तुम्हारे हाथों को। तुम्हारे हाथों के ऊपर महासामर्थ की आग जाए और तुम दुष्ट आत्माएं चीखें चिल्लाएं, रसौलियां गिर जाएं, अंधे चंगे हो, लंगड़े भागने चलने लगे, व्हीलचेयर वाले जिनके मंद बुद्धि है ओ वो सयानों की तरह हो जाए यीशु मसीह के नाम। सयानों की तरह, सयाने से भी सयाना यीशु के नाम से। परमेश्वर ने अलॉट किया है अगले हफ्ते। सुनो बात को, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। अगले हफ्ते जो इजराइल में जहां परमेश्वर का बदन रखा था, वहां पे जो परमेश्वर का ब्लड और बॉडी दी जाती है, अगले हफ्ते प्रभु भोज की मीटिंग, परमेश्वर जो इजराइल से आया है परमेश्वर का ब्लड और बदन, वो दिया जाएगा। मैं बोलता हूं जय यीशु के नाम। लहू और बदन, ये पहली बार होगा ऐसे कि जो इजराइल में जहां पर उसका बदन रखा था, जो लहू और बदन दिया जाता है तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा। मैं बोलता हूं तुम चमत्कार करने वाले बनने जा रहे हो यीशु के नाम। चमत्कार करने वाले बनने जा रहे हैं। उठाओ। तुम्हारे चर्चों की मीटिंग जो हर महीने की होती है, वो अगले महीने की 12 मई संडे को है। उसके जी उठने का प्रभाव, यीशु के जी उठने का प्रभाव अब तुम्हारे चर्चों में जाएगा और सबको जिलाएगा यीशु के नाम। ये एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी जो चेंज कर देगी सब कुछ। और 27 को इसी
27 अप्रैल को उठाओ हाथों को, उठाओ। जम्मू में मीटिंग हो रही है, मैं वहां पे जा रहा हूं। और यीशु के जिंदा होने का प्रभाव चेंज कर देगा पूरे स्टेट में। लेहन के लिए मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। जो पहली बार आए हैं के लिए यीशु मसीह के महासामर्थ। उठाओ हाथों को, हिलाओ। मैं छूता हूं तुम्हारे हाथों को, छूता in the name of Jesus of Nazareth। पीछे कहा गया है तुझको छुड़ाने को। उठाओ हाथों को, उठाओ। सुनो, जो अशुद्ध आत्माएं वो तो गई। आज गया तू। जिन्होंने जादू टूने किए तुम्हारे लोगों पे, आज खत्म यीशु मसीह के नाम से। फ्री, आजाद यीशु मसीह के महासामर्थ। उठाओ। मैं बोलता हूं एक भी जन ऐसा नहीं होगा जिसका केस आज डन करके नहीं भेजेगा परमेश्वर। एक भी सब केस आज ही अभी डन इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, हिलाओ। मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। हिलाओ हाथों को, हिलाओ। तुझको छुड़ाने को यीशु मसीह आ गया है। उठाओ हाथों को, मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। रेगुलर गवाहियां ऐसे चलेंगी। और सुनो, आज भगदड़ नहीं करनी, मैं सबसे लेहन करूंगा। आप जहां पे हो वहां पे रुके रहो, मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। उठाओ हाथों को, उठाओ। जीसस, जीसस। तुझको छुड़ाने को। ध्यान देना आपने। उठाओ हाथों को, जीसस। तुझको छुड़ाने मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं के संगे टूट रहे हैं तुम्हारे घरों से, तुम्हारे बच्चों से टूट रहे हैं, तुम्हारे अपने लोगों से टूट रहे हो। तुम आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से। बंधन जितने भी हो। आप मुझे फोन कर रहे हो कि आप जो यूएसए में मीटिंग होने जा रही है उसमें आप आना चाहते हो। आपने मुझे नहीं फोन करना, प्रेयर लाइन पे फोन करना है। वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे आप भी उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। और ध्यान दो, जितने लोग विदेशों में मां सामत को देख रहे हैं, पिछले 4 महीने में उनसे बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं प्रार्थनाओं में था। अब आपने एनआरआई नंबर पे, प्रेयर लाइन नंबर पे अपनी फैमिली के केस को रजिस्टर्ड करवाना है। और सुनो बात, अगर सही में तुम मुझे सुन रहे हो और सही में अपने जीवन में रिजल्ट देखना चाहते हो, सही में लिखती रिजल्ट देखना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही मसीह को फॉलो करो। एक ही मसीह। जब एक ही मसीह को फॉलो करोगे, तुम्हारे केस रजिस्टर किए जाएंगे रिटर्न में, और रिटर्न में तुम्हें आंसर उसका यस, हाँ, आमीन में मिलेगा यीशु के नाम से। बिल्कुल वही लोग हम चाहते हैं जो एक ही मसीह में चलना चाहते हैं, जो अपने कामों को रखेंगे, 100% उसके रिजल्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम से। ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट ना आए, एक भी केस नहीं होगा जिसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप
आपने सही से फॉलो करना है जो आपको बोला जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि रात को तुम्हारी की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी यीशु के नाम से। और कल से आपने 3 दिन के रोजा रखने, 3 दिन का रोजा किस लिए? क्योंकि बड़ी बेदारी, बड़ा चमत्कार, बड़ा यरूशलेम जैसे काम शुरू होने जा रहा है। 3 दिन के रोजे रखने आपने, मेरे कहने पे परमेश्वर को देखते हुए आपने रोजे रखने हैं 3 दिन के, ताकि सही से वो काम किए जा सके। उठाओ हाथों को, उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस मैं बोलता हूं बड़ा चेंज होने जा रहा है तुम्हारे घरों पर। बड़ा चेंज। आज एक भी जन नहीं होगा जिसके बदलाव नहीं होगा, घरों में चेंज नहीं होगा। उठाओ हाथों को, मां सामर्थ से मैं छूने जा रहा हूं, सब कुछ चेंज होगा। अगर आपके सवाल है कि हम लोग मां सामर्थ में आए और हमारा ये काम नहीं हुआ, मुझे मिलो, मैं बोलता हूं लिख कर दूंगा मैं, तुम्हारा काम नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, मेरी शर्तें जो हदायतें हैं परमेश्वर की, अगर तुम उस पे खड़े हुए हो 100% तुम्हारे काम का रिजल्ट आएगा। 100%। तुम्हारे बच्चे नशे कर रहे हैं, तुम यहां पे आ रहे हो, फिर भी नहीं ठीक हुए, मुझे मिलो, वो ठीक करने वाला बनाऊंगा, उसको ठीक करने वाला। वो खुद तो ठीक होंगे, तुम लोगों को चंगे करने वाले बन जाओगे यीशु के नाम। महासामर्थ आया इसलिए कि लोगों को चंगे करने वाला बनाना है। उठाओ हाथों को, आज ही तुम्हारे सब घरों में सब एक भी जन छोड़ा नहीं जाएगा जिसके घर में आज बड़ा चमत्कार नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, तुम्हारा कोई भी सवाल है, आपका कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं है, उसका आंसर मैं दूंगा तुम्हें। मैं बोलता हूं तुम्हारी प्रार्थनाओं के आंसर नहीं आ रहे, मिलो मुझसे। अगर तुम हदायतों में बने हुए हो और सीधा परमेश्वर को सीधा फॉलो कर रहे हो, 100% लिख के देंगे तुम्हारे घरों में जवाब, 100% आंसर आएंगे यीशु के। तैयार हो जाओ, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर राजा रानियों की तरह बनेंगे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं एक काम नहीं छूटेगा तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे पति का, तुम्हारे लोगों का, तुम्हारे चर्चों का। चर्च बढ़ने जा रहे बड़े मिराकल के साथ यीशु के नाम। मैं बोलता हूं प्रभु के दास दासियों, अब प्रभाव चेंज होने जा रहा है बहुत बड़ा। तुम ऐसे चर्च देखोगे अपने बढ़ते हुए, फाइनेंस बढ़ते हुए, मिराकल बढ़ते हुए, ऑनर बढ़ते हुए। लोग यीशु के चेहरे को देखकर पहचान नहीं पाए, तुम्हारे चर्च की पहचान बदलने वाली यीशु के नाम। इसलिए उठाओ हाथों को, रात को जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती और कभी परीक्षाओं में नहीं तुम आओगे। और सुनो, यीशु जो बोलता है वो यीशु जो बोलता है वो दिखाता है, यीशु जो बोलता है वो करके दिखाता है। आज करके दिखाएगा यीशु के नाम से। तुझको छुड़ाने को तुझको छुड़ाने को यीशु मसीह आ गया है, तुझको छुड़ाने को हालेलुया। संत जी महाअभिषेक के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर कर रहा है। इस भैन का नाम वीर है जो कि फिर